आज हम आप से प्रेस वार्ता करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग को संबोधित करें। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। स्नेहिल गुरुप्रकाश पासवान जी, पत्रकार मित्रों नमस्ते। मैं तो पटना के निकल रहा था, लेकिन लालू जी की कहानी इतनी लंबी होती है कि कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो पार्टी का विचार हुआ कि मैं आपसे बात करके जाऊं। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि है। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मिस्टर तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। ये क्लियर। आज थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है। जमीन दो नौकरी लो, और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। यह है सामाजिक न्याय। थोड़ा आपको मैं आज ये जो होटल का मामला है, इसको थोड़ा मैं आपको आज रिफ्रेश करना चाहता हूं। ये चार्जशीट में सारी बातें हैं। रेलवे की बहुत प्रॉपर्टी है। तो रेलवे के 2 होटल थे अंग्रेजों के समय के। एक रांची में था, झारखंड में, बीएनआर होटल, बहुत फेमस होटल था, और दूसरा होटल था पुरी में। तो इन होटल को मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने कहा अब हम नहीं करेंगे, किसी और को देंगे लीज पर। वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? पहले कहा एडवर्टाइज करेंगे, बाकी कहेंगे, फिर लालू प्रसाद के निर्देश हुए कि नहीं ये कर दो, फिर लीज का टर्म चेंज कर दो, और करते कराते पटना के सुजाता होटल के ऑपरेटर्स को उसके लिए काबिल बनाया गया, एलिजिबल, कि तुम अप्लाई कर सकते हो। और उसके पश्चात रोचक बात क्या हुई? रोचक बात यह हुई कि सिर्फ एक टेंडर, इनके टेंडर को सही पाया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये इतनी बड़ी बात हो गई तो ऐसी हो जाएगा क्या? तो इस
होटल वाले के जो 2 ओनर थे, कोचर ब्रदर्स, उनकी पटना में 3 एकड़ जमीन थी। 3 एकड़ जमीन कहां पर? पटना के बेली रोड पर, हाई प्रोफाइल जगह पर, जिसकी कीमत 93 करोड़ थी। तो स्टैंप ड्यूटी कम की गई, बाकी कम की गई, और फिर उसको बेच दिया गया एक कंपनी के नाम, जो कंपनी श्रीमान प्रेम गुप्ता की पत्नी के द्वारा संचालित थी। हाँ, और उसके बाद उसको और कम दाम में बेच दिया गया यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। क्लियर? ये कहानी कैसे खुली, ये बड़ी रोचक कहानी है। तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे। अब कहा गया वहां पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। अब सबसे बड़ा मॉल बन रहा है तो वहां से मिट्टी निकली, और मिट्टी चली गई बोटेनिकल गार्डन में, जहां तुम टहलते हो नहीं टहलते हो वहां। अब इतनी मिट्टी आ कहां से गई? तो मालूम हुआ कि वन विभाग की मिट्टी थी, यहां लांगी गई है। तो आई कहां से है? तो उस जमीन से आई है। वो जमीन किसकी है? तो फिर परतें खुलती गई। समझ गए आप? ये क्या मतलब है? कोई लूट की हद होती है क्या? आपको मालूम है कि जैसा चर्चा कई बार किया है कि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। पीआईएल में नहीं बहस की थी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो और बड़े वकील लोग आए थे। 2 साल लड़ाई हुई थी। लालू जी को सजा हो चुकी है, संभवतः 12 साल की सजा है ना, 12 साल की सजा है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शायरी लिखी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। मैं उसकी, जब तक सांप्रदायिक ताकतें देश पर काबिज होगी तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो छोटे हैं, मैं उनको क्या बोलूं? जो लोग उनके लिए लिखते हैं उनसे कहिए थोड़ा बेटर शब्द का प्रयोग करें। जब उनके पिताजी के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो वहां भी यही शब्द होता था, सांप्रदायिक ताकतें दिल्ली में बैठी हैं और वो सामाजिक न्याय के सिपाहियों को तंग कर रही हैं। अरे भैया, सबूत बोलता है। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, पद पर रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना और बाद में कहना हम लोग तो सामाजिक न्याय के संघर्ष करने वाले हैं। इससे बड़ा कोई छलावा हो सकता है? इन लोगों ने जिस तरह से किया है वो बहुत शर्मनाक है। मुझे लगा कि उनके जवाब में मैं एक बात कहूं। मेरा मोबाइल कहां चला गया? अभी तो ही था। सौरभ जी, माय मोबाइल गिव मी। मैं आज के कोर्ट का आदेश पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। देखिए, ये आज का आदेश। द कोर्ट नोटेड दैट probable fraud must be tried as cheating, and the loss to the exchequer is not a euphemism but a monetary loss. The conspiracy is sublime but is not hidden from the court's view. इसको कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट की आंखें उनको देख रही हैं. The court noted that preliminary probe findings suggest that Lalu Yadav
entered into a conspiracy with the other accused and abused the position and influenced the process of issuing and awarding tenders in return for undervalued purchase of land. तो तेजस्वी जी, मैंने कोर्ट के आदेश को पढ़ा है, आज के आदेश को। मित्रों, कुछ और जानना जरूरी है। ये तेजस्वी यादव जी का 20 के चुनाव का एफिडेविट है ना, मेरे पास है। अब जरा देखा जाए, 1993 से 2007 के बीच में, उससे उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार से जुड़े पत्रकार समझते होंगे कि उस समय बच्चे ही रहे होंगे। हाँ, उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज। एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, both in Patna. Commercial 2005, 1 plot in Patna. Residential plot 2005, 1 plot in Gopalganj. अब भाई ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? हाँ? नहीं, नॉन एग्रीकल्चर 9 and agriculture and agricultural 9 and नॉन एग्रीकल्चर 2, 11 कहां से आ गया? कमर्शियल भी है, पटना में है। माने हमारे ऐसे लोगों को भी इतनी प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ? और ये तो जान के मैं 1993 2007 की बात कर रहा हूं। तो तेजस्वी जी की कब का डेट ऑफ बर्थ है गुरु? यानी 90 का है ना? तो अगर 90 का है तो 1993 मतलब 13 साल, 3 साल, और 2007 तो 93 2007 के उनके उम्र कितनी हो गई बताओ? 17 साल। अब 17 साल में 11 प्रॉपर्टी, इवन बिफोर ही बिकेम ए मेजर, 18 साल के पहले। हमारे स्वर्गीय दोस्त सुशील मोदी ने गिव मी दैट बुक। आज मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि के साथ याद करूंगा। आपको मालूम है कि चारा घोटाले हो, अलकतरा घोटाले हो, इसमें पिटिशनर वो थे और मैं वकील था। हाँ, संघर्षशील व्यक्ति थे। और एक केस और फाइल हुआ था, बाबू लालन सिंह भी थे। अब देखिए, लालू लीला उन्होंने एक किताब लिखी है, लालू लीला। और इसमें उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव की 14 प्रॉपर्टी, ये देखिए सब डिटेल से पूरे परिवार का, इसका कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया गया अभी तक। अभी ना मैं राबड़ी जी के बारे में, जो राबड़ी जी के खिलाफ भी आज चार्ज फ्रेम हुआ है। राबड़ी जी को एग्रीकल्चरल लैंड 3 है, 2 गोपालगंज में, 1 पटना में। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 4 है, नहीं ज्यादा है, सुनिए आप। नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पटना में 4 है, कमर्शियल 1 है ऑल इन पटना, और रेजिडेंशियल 5 है। तो 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13। राबड़ी जी करती क्या है भाई? ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं 2 ही पर कंसंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि बाकी परिवार के लोगों का भी ऊपर भी एसेट बियॉन्ड द नॉन सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है ना? लेकिन आया कहां से? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सबके एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि आपने खुद फाइल किया है। और मैं एक रोचक बात तो आपको बताना ही भूल गया। ये देखिए, ये है राबड़ी जी का एफिडेविट, जब उन्होंने एमएलसी के रूप में कंटेस्ट किया था तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये तो और भी जोरदार है। अब देखिए, उनके पास कम से कम
1 2 3 4 5 5 5 हाँ 5 प्रॉपर्टी है भाई पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये जो मैंने बताया राबड़ी जी को 11 नहीं 3 4 3 7 1 8 5 13 उसके अलावा 5 प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अटॉर्नी से, ये उनका अपना है। कमाल है भाई। कौन कहता है बिहार गरीब है ठाकुर साहब, बताइए। कमाल है। मैंने तो काफी किया, आगे फिर करूंगा। तो मेरा कहना है कि आज जब कोर्ट ने फ्रेम किया है कि लूट किस प्रकार से हुई, तो इस लूट की कहानी को बताना जरूरी है। मुझे लालू जी और तेजस्वी जी से कुछ सवाल पूछना है। राबड़ी जी तो पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो चलिए उनकी माता जी है, मैं क्या बोलूं। ये बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा किस बिना पर दिया जा रहा है? और बिहार के निवासियों, अगर यही इनका मॉडल है ना, तो आपसे भी जमीन छीनी जाएगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं, जमीन छीनी जाएगी आपसे। इस झांसे में कभी नहीं आना। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, कभी तेजस्वी यादव के वादे के झांसे में मत आना। नौकरी तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, क्योंकि ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल है। दूसरी बात मुझे कहनी है, यही आपका गवर्नेंस करेंगे आप? यही बिहार का विकास करेंगे आप? बिहार को आगे बढ़ाने का ढोंग करते हैं आप? ये गलत है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। और आज ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये अपने तार्किक लक्ष्य पर जल्दी पहुंचे, ये हम अपील करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ये सब कुछ कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है। सब कुछ 17 सीबीआई ने जांच किया, बाकी किया। आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया, अब ट्रायल होगा। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, और इस परिवार की भ्रष्ट आचरण की कलई एक बार और खुली है। ये विषय बिहार में और घूमेगा, और बिहार की जनता जरूर सोचेगी, हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। जी अब वो चलिए, वो तो कोई अनपेक्षित नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। बस इतना जान लीजिए आप। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी तो उसकी क्या बताएं, हाँ? बिल्कुल उठाएंगे। नहीं, पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि उठाएंगे इसको, कि ये हैं आपके नेता और उनके पिताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपकी माताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका रिकॉर्ड ही है रेलवे की प्रॉपर्टी को बेचने में मुनाफा कमाना, गरीब लोगों को क्लास 4 की नौकरी देने में जमीन लेना। ये तो सामने है, तो क्यों नहीं उठाएंगे? इनसे ईमानदार शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा। जो डिटेल्स आपको हम देंगे, उसमें इनके समाज के लोगों से भी जमीन ली गई। और जो पूरा प्रॉपर्टी आई है, ये किसी गैर परिवार को भी नहीं दी गई है, सब परिवार के लिए। हाँ, राहुल गांधी का सवाल है, विदेश से आ गए क्या राहुल गांधी? हमको किसी ने बताया कि बिहार की समस्याओं के निराकरण के लिए बगोटा गए थे, तो हो सकता है वहां से आ गए होंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा। सर तो आप करते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट और जनता ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो सर का तुलना जो भ्रष्टाचार है,
उसका जवाब देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल देना पड़ेगा। I can only say it is utter nonsense. The CBI investigated, and for the kind information of Mr. Tejasvi Yadav, the CBI had filed the charge sheet much before his claim. Today the charges have been framed based upon evidence. और जैसा मैंने पहले कहा, जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग लड़ते थे, तभी यही शब्द का प्रयोग लालू प्रसाद जी उनके सपोर्टर्स करते थे। तो मैं कहूँ कोई नई शब्दावली ढूंढे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर। Tejasvi Yadav, you mentioned about him. He again praised showers on Lalu Prasad Yadav. He said that he was the person who gave railways a 90,000 crore profit. He was the one who who reduced the fares of the railways, and students came from Howard and IIM to study from Lalu Prasad Yadav ji. I am only telling you, the son is bound to appreciate his father. I don't wish to go into it. But the son should not gloss over the corruption of his father and his own corruption. ये तो उनके नेता ने ममता जी ने भी कहा है। इससे बड़ा देश की बहनों और बेटियों को अपमान हो सकता है क्या? कि मतलब आप घर में बंद रहें, हाँ, और एक महिला मुख्यमंत्री की पुलिस अत्याचार करे और कार्रवाई नहीं करे, क्या मतलब है इसका? इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आखिरी सवाल। बिहार की जनता बहुत समझदार है, समझती है। हाँ, इतना ही कहना है। वो सच को सच समझती है, झूठ को झूठ समझती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है। और इस बात को आप कभी नहीं भूलिए कि चारा घोटाले के बाद लालू प्रसाद अपनी अकेले सरकार कभी नहीं बना सके। जो मेरी बात समझ रहे हैं आप, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, ये खास करके आपको याद होगा 95 में जीते थे और उसका जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। अखिलेश प्रसाद का एक वक्तव्य आया है, वो कह रहे हैं कि जो ये लालू प्रसाद पर जो ये मामला है, इसका कोई बिहार में नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल जो है एक तरीका है कि वो ईडीआई सीबीआई का इस्तेमाल इस तरह के कामों में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पटना में है ना, जवाब देंगे उसका। यहाँ गुरु जी हैं, जवाब देंगे। ये तो हमेशा स्टैंडर्ड मॉडल चलता है, कोई इसका वजूद नहीं है। हाँ, that's all। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।